हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 9 यूनिट 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण हम कर रहे हैं, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हम कर रहे हैं और एक्सरसाइज 4.3 पे पहुंच गए हम। ठीक है, और आज हम करना है हमें क्वेश्चन नंबर 8, जो कि थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है ना। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, तो इससे पहले कि हमने सारे क्वेश्चन नंबर 7 तक या 4.3 के 7 तक हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अगर आपको उनका वीडियो चाहिए तो आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी आपके पास देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। यदि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है, मतलब भारत में जो तापमान है वो सेल्सियस में मापा जाता है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। ठीक है, यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है ना। ये समीकरण ऐसे दिया F = 9/5 × C प्लस में 32 है ना। ये जो आपके पास ये दिया हुआ है ये क्या है कि फ़ारेनहाइट को क्या करता है, ये सेल्सियस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या है कि आपको क्या करना है, पहले तो आपको सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानते हुए समीकरण का आलेख खींचना है। फिर आपके पास कहता है यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट में तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से करता हुआ आपके पास इतने सारे 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम इसे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो उसका सॉल्यूशन क्या आपके पास, यहाँ पर इसका अगर मैं सॉल्यूशन करूँ तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो इक्वेशन ये आपके पास दिया हुआ है ना, F = आपके पास दिया हुआ है 9/5 है ना × C प्लस में 32। अब इसकी मदद से हमें क्या करना है, सबसे पहले आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए आपको मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमें क्या करना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है ना। तो यदि आप क्या करेंगे, यदि ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले पार्ट के लिए, यदि सेल्सियस = 0 हो तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, देखो 9/5 × 0 प्लस में 32 है ना। तो ये 0 से गुना तो 0 प्लस में 32 और आपके पास यहाँ पे आ गया 32, यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 आ गया। ठीक है, यदि अब मैंने ले लिया, यदि फ़ारेनहाइट, यदि सेल्सियस ले लिया मैंने आपके पास 10 हो, राइट 10 हो, तो देखो यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कुछ भी वैल्यू ऐसा ले सकते हो जो 5 से कट जाए है ना। आप सबका जो टेबल है वो अलग अलग बन सकता है, लेकिन जब वो आलेख खींचेगा तो लगभग जो आलेख है वो लगभग एक जैसा ही बनेगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे 0 मान रहा हूँ, कई बच्चे उसको 10 मान सकता है, कई बच्चे उसको 15 मान सकते हैं, अलग अलग मानकर भी उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे जो मैंने माना है उसी के बेसिस पर ही वो वैसा निकलेगा, वो इस तरीके से नहीं। ठीक है ना, तो F = की आपके पास देखो यहाँ पे मैं F निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखो 10 माना है, तो क्या हो जाएगा 9F। अब C की जगह मेरे को क्या लिखना है, 10 लिखना है, तो मैंने 10 लिख दिया है ना। तो यहाँ पे क्या हो, कट गया 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18 प्लस में 32, तो ये आएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, एक टेबल जनरेट हो गया आपके पास। यहाँ पे देखो मैंने टेबल जनरेट कर दिया और ये हो गया आपके पास देखो ये सेल्सियस मैंने ले लिया, फ़ारेनहाइट ले लिया। यदि सेल्सियस मैंने 0 डिग्री माना है तो फ़ारेनहाइट मेरे पास आ रहा है 32, और यदि सेल्सियस मैंने 10 माना है तो फ़ारेनहाइट आ रहा है मेरे पास 50। ठीक है, अब इस टेबल की मदद से ना देखो यहाँ पे मैंने अगर सेल्सियस जब 0 डिग्री मानता तो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री आया, और जब मेरे पास सेल्सियस 10 डिग्री था तो मेरे पास फ़ारेनहाइट क्या है, जब इसको सॉल्व करो तो ये क्या 9 दूनी 18 और 32 वाला 50 निकल गया। ठीक है ना, अब मुझे इसकी मदद से क्या करना है, इस टेबल की मदद से क्या करना है, सेल्सियस को क्या बोला, देखो क्वेश्चन में सेल्सियस को क्या बोला है, सेल्सियस को एक्स अक्ष माना, फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर हमें क्या करना, आलेख खींचना है। ठीक है, तो आलेख खींचते हैं हम लोग। तो ये रहा मेरा, मैंने क्या किया, ये मैंने मान लिया आपके पास, ये कार्टेशियन प्लेन खींचा मैंने। ठीक है जी, और इसको क्या बोला है मानने के लिए उन्होंने, जो एक्स अक्ष है उसको तो बोला है सेल्सियस मानने के लिए। ठीक है, ये एक्स एक्स मैंने मान लिया, ये एक्स डैश होता है और ये क्या होता है एक्स डैश। अब यहाँ पे इसको कट लगा देते, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 का कट लगा रहा हूँ ताकि 50 है ना, तो 10 में 10 20 30 40 50, आप कुछ और भी ले सकते हो, 5 के उसमें ले सकते हो। ठीक है ना, तो मैं 10 20 30 40 50, तो -10 -20 -30 -40 और क्या होगा -50, 1 2 3 4 5, ये होगा 10 20 30 40 और क्या होगा 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले -10 -20 -30 -40 और -50, और वाई अक्ष को उन्होंने कहा है मानने के लिए फ़ारेनहाइट,
तो ये आपका जो है ना, ये जो आपका है, मैं आपको बताऊँ ना, ये जो आपका क्या है, ये सेल्सियस दर्शा रहा है, ठीक है। सेल्सियस बोला है मानने के लिए, इसको बुक में किसको सेल्सियस मानना है, तो मैंने इसको सेल्सियस मान लिया, ठीक है। और इसको मानने के लिए बोला है वो फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट, तो इसको मैंने फ़ारेनहाइट मान लिया, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, ये इस तरीके से अब मुझे क्या करना है, इसकी मदद से मुझे क्या करना है, आलेख खींचना है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि सेल्सियस जो है वो 0 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट क्या 32, तो सेल्सियस अगर ये सेल्सियस तो ये एक्स है, तो सेल्सियस अगर 0 है तो फ़ारेनहाइट क्या 32 है, तो 32 देखो 30 के थोड़ा सा ऊपर यहाँ आके डॉट लग जाएगा, है ना। ये आपके पास 0 और 32, यानी इन दोनों पॉइंट से क्या करना है, आपको एक पॉइंट निकालना है, और ये आपके पास ये पॉइंट मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या, सेल्सियस अगर 10 डिग्री है, सेल्सियस 10 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट क्या है मेरे पास 50, तो ये देखो यहाँ 10 से देखो सेल्सियस 10 था, ये 50 यहाँ आकर क्या हो गया, यहाँ पे डॉट लग जाएगा इसका, ठीक है। तो ये इसका डॉट लग गया यहाँ पर, ये फ़ारेनहाइट वाला पॉइंट है, ध्यान रखना ये फ़ारेनहाइट है, मारने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा इधर लिख दिया क्योंकि इधर से हमारी एक लाइन जाने वाली है। तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया और एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया। ये पॉइंट क्या है, 10 और 50 वाला पॉइंट है, ठीक है, 10 और 50 का, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि मेरे को स्केल, हाँ एक स्केल की मदद से क्या करना है, देखो मैं आपके लिए स्केल भी लेता हूँ, ये रहा आपके लिए मैंने एक स्केल ले लिया, देखो ये स्केल है, और इस स्केल की मदद से मुझे क्या करना है, देखो ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिलाता हुआ क्या करना है, एक लाइन खींचना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिलाया और ये मैंने यहाँ पर आपके लिए एक लाइन खींचा आपके लिए, और इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, देखो ये आपका ये जो लाइन निकल के गया है दोनों पॉइंटों को कवर करता हुआ, यही इस इक्वेशन का ना, ये जो इक्वेशन है क्या है, f = 9/5c, है ना, और प्लस में 32, ये इस इक्वेशन का क्या है, ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ पहला क्वेश्चन आपका कवर हुआ है कि सेल्सियस को x और फ़ारेनहाइट को y मानकर रैखिक समीकरण का आलेख खींचना। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आलेख खींचा। देखो अगर आपका टेबल यहाँ पे अलग अलग भी निकल के आता है, जैसे मैंने 0 माना तो फ़ारेनहाइट 32 आया, सेल्सियस 10 माना तो फ़ारेनहाइट 50 निकल के आया। अगर आपने अलग अलग वैल्यू में माना होगा तब भी आपका जो ये वाली जो लाइन है ना वो ऐसे ही जाएगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हो सकता है पॉइंट आपका अलग अलग हो, कहीं इधर पॉइंट मिले कहीं इधर मिले, लेकिन जो लाइन है वो इसी तरीके से ही जाएगा, ठीक है। आपके बुक में जो आंसर है उसमें उन्होंने अलग पॉइंट माना हुआ है, तो लेकिन जो लाइन है वो वहीं से क्या, जहां से मेरा जा रहा है वहीं से आ रहा है, इसमें आंसर भी इस तरीके से आपको दिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन कवर होता है। अब मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कवर करता हूँ, यहाँ पे देखो उसका दूसरा पार्ट मैं कवर कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट क्या है कि आपके पास यहाँ पे दूसरा पार्ट है कि कहता है यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, ठीक है। यदि तापमान कितना है, 30 डिग्री है, तो तापमान मतलब ये इसको सेल्सियस बोल रहे हैं, 30 डिग्री सेल्सियस है ना, तो यहाँ पे सी दिया हुआ है, यानी 30 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में, है ना। तो आपके पास फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट = क्या 9/5 है ना, सी प्लस में 32। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ सी है वहाँ पे 30 लिख दूंगा, ठीक है जी। क्या लिख दूंगा, 30, तो 30 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे से काटा 5 × 30, तो 9 × 54 प्लस में 32, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आ गया 86 डिग्री। यदि अगर तापमान अगर इंडिया में 30 डिग्री हो रहा होगा तो यानी कनाडा या अमेरिका जैसे देशों में जो फ़ारेनहाइट में उसका जो तापमान है वो बोलेंगे 86 डिग्री है, वहाँ पे क्या बोलेंगे, वो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। और इंडिया में जब 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तीसरे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट देखो क्या कहता है। तीसरा पार्ट कहता है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अब फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन दिया है ना, यदि फ़ारेनहाइट में क्या, फ़ारेनहाइट आपके पास यहाँ पे 95 डिग्री सेल्सियस, ओके, नो इशू। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर जो f है, f की जो वैल्यू है वो है 9/5c, ठीक है, और प्लस में 32, ठीक है। तो 9/5, यहाँ पे देखो f की जगह पे इसकी वैल्यू रखनी है, कहाँ रखनी है, f की जगह पे। f क्या है आपके पास, यहाँ पर देखो f की वैल्यू बोला 95 मानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9/5c प्लस में 32, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस 32 को आप इधर ले आओ, है ना, 32 ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9/5c, तो ये घट जाएगा आपके पास, देखो 95 में से 32 चला जाएगा, ठीक है। तो ये 32 गया तो 5 में से 2 गया तो 3, 9 में से 3 गया तो बच गया 6, तो 9/5c,
तो सी को आप यहीं छोड़ेंगे तो 63 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 9 सत्ते 63 जाएगा, 7 पंजे 35 है ना। तो सी का मान कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 35 निकल के आ गया। ठीक है, तो अगर यदि फ़ारेनहाइट में तापमान अगर कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में अगर तापमान 95 डिग्री होगा, तो भारत में जो तापमान होगा है ना, भारत में उस टाइम जो तापमान होगा जो सेल्सियस में होगा वो क्या होगा, 35 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन कवर कर लिया, दूसरा कर लिया और तीसरा कर लिया। ठीक है ना। अच्छा, मैं अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हो, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूँ, क्योंकि अब जगह नहीं है। तो मैं इसको चौथा क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप यहाँ वीडियो पॉज करके इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से उतार सकते हैं। बिल्कुल मैं हट गया हूँ और यहाँ से आप इसको वीडियो पॉज करेंगे और उतार लेंगे। ठीक है, थैंक यू। आगे देखो, तो मैं इसे रफ करके इसका फोर्थ पार्ट भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट है आपके पास यहाँ पर, कहता है यदि तापमान 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। आप देखो तापमान क्या बोला, 0 डिग्री मानने के लिए। तो यहाँ पे इसको फोर्थ पार्ट चल रहा है अभी आपके पास। यदि सेल्सियस कितना बोले मानने के लिए, सेल्सियस बोल रहा है 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री हो तो फिर वही फ़ारेनहाइट का है आपके पास 9/5 सी प्लस में 32। ठीक है, तो 9/5 और सी की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 रखेंगे तो व्हाट विल हैपन, 9/5 गुना 0 आ जाएगा। तो जो अभी तो फ़ारेनहाइट में तापमान आ जाएगा 32 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो तापमान क्या हो जाएगा इसका, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में। और अगला फिर कहता है यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। ठीक है, तो यदि आप ये आपके पास यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट है ना, फ़ारेनहाइट क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री हो ना, 0 डिग्री लिया तो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तापमान क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में ही लेके चलते हैं। तो 9/5 ये आपके पास यही दिया हुआ है। देखो मैं बार बार जो क्वेश्चन में दिया उसी को यूज़ करना है। अगर फ़ारेनहाइट दिया हो तो फ़ारेनहाइट की जगह पे आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो 9/5 ही मैंने यहाँ लिख दिया और ये 32 यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब क्या करना है, इस 32 को आप इधर लेकर आओ है ना। अब 32 को क्या करेंगे, इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा, 9/5 सी हो जाएगा। तो सी क्या होगा अल्टीमेट, फिर क्या सी अकेला छूटेगा तो 9 नीचे आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, आप क्या कर सकते हो, अब इसे गुना करना पड़ेगा आपको। तो 5 × 10 5 × 15 = 16 है ना, बटा 9 है ना। तो ये आ गया इस तरीके से आपके पास। आप क्या कर सकते हो, इसको रफ में ना डिवाइड करके देख लो। 160 को आपने डिवाइड किया किससे, 9 से। तो 9 × 9 बच गया 7 है ना, 9 × 7 = 63 बच गया आपके पास यहाँ पर, फिर से 7 बच जाएगा। ठीक है, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 9 × 7 = 63 है ना, 9 × 7 = 63, फिर आपके पास 7 बच जाएगा। इस तरीके 17.7 डिग्री आपके पास, या 17.8 डिग्री लगभग आपके पास। 17.8 आ रहा है क्योंकि बार बार क्या है, तो 7 ही 7 आ रहा है। तो फिर देखो यहाँ फिर 7 से जाएगा, तो हमने शुद्ध मान निकालना है ना। तो शुद्ध मान निकालेंगे तो इसको हम अल्टीमेट लिख पाएंगे यहाँ पर कि ये माइनस में 17.8 डिग्री सेल्सियस में निकल के आया ना, लगभग में। ठीक है, इसको लगभग में बोल सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू है ये आपके पास। ठीक है, आते हैं सेल्सियस क्या है आपके पास, यानी सी क्या आ गया, माइनस का 17.8 डिग्री सेल्सियस लगभग। ठीक है जी। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन और रह गया है हमारे पास। आखिरी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट कहता है कि क्या आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अब यहाँ बात करें फिफ्थ पार्ट कहता है क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि है तो उसे बताना है। क्या ऐसा कोई तापमान जहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो। ठीक है, तो यानी मुझे क्या करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के बराबर ना रखना है। तो ये क्वेश्चन में बिल्कुल दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को बराबर रखना है, तो फिर वो हमें तापमान ज्ञात करना है। ठीक है जी, तो फिर आप क्या करेंगे जी, क्वेश्चन में आपके पास ये जो दिया हुआ है ना, 9/5 ये तो क्वेश्चन में आपके पास लिखा ही हुआ है ना, प्लस में 32। तब यहाँ क्या कर सकते हो आप, हाँ यहाँ पे आपके पास आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एफ को हटा के यहाँ सी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, या सी को हटा के एफ लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने क्या कर रहा हूँ, जहाँ एफ है उसको हटा के मैंने सी लिख दिया। ठीक है, तो 9/सी है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में बराबर है कि एफ इक्वल टू सी बोला है कि ऐसा बताना है कि जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो जाए, तो यानी इसका मतलब एफ के बराबर किसको मानना है, सी को मानना है। तो मैंने सी को एफ को हटाया, वहाँ पे सी लिख दिया है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सी और ये 9/5 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास है ना, प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 32 यहाँ आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करता हूँ। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे है ना। अब यहाँ एलसीएम आ जाएगा 5, इसके पास एलसीएम आ जाएगा, 5 से गुना होती आ जाएगा 5c माइनस में 9c है ना, ये इसके नीचे रहेगा। तो 1 × 5 = 5 से होगा, 5 का मतलब 9c आ जाएगा और ये 32 हो जाएगा। ठीक है,
तो 9 में से 5 गया तो माइनस का 4c अपॉन में 5 आ जाएगा, और ये अगर 32 c को अगर आप यहाँ ही छोड़ेंगे तो 32, ये जो गुना में है जो c है वो माइनस का 4 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 8 32, है ना। और ये माइनस देखो ऊपर ही है, नीचे है ऊपर है, बात एक ही है, तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40, है ना। तो यानी अगर 40 डिग्री जब तापमान रहेगा इंडिया में, अगर माइनस का 40 डिग्री तापमान रहेगा, तो कनाडा और अमेरिका में भी जो फ़ारेनहाइट में तापमान होगा वो माइनस 40 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फाइनली आंसर लिख सकते हो कि अतः ऐसा तापमान, अतः माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर तापमान क्या होगा, समान रहेगा, क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपने पूरे पाँचों के पाँचों पार्ट आपने इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया, ठीक है। बहुत इजी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के लिए टेक्निकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल से पड़ता है कि 5 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको ग्राफ भी खींचना था और बहुत सारे क्वेश्चन भी कैलकुलेशन करना था। लेकिन देखो इट इज़ द मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने ध्यान से क्वेश्चन को समझा और आपने अंडरस्टैंडिंग करके समझने का प्रयास किया तो बहुत 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 आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो क्या करना है, यस अपने दोस्तों को शेयर करना है और खुद भी अपने अच्छे तरीके से उसको नोट्स बनाना है। मैंने बार बार समझाया कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो अपने साथ अपना एक नोटबुक और एक पेन पेंसिल अपने साथ रखो, संग के संग वीडियो को पॉज करता हुआ, समझता हुआ उसको संग संग करने का प्रयास करो, ताकि वो एक बार में आपको ये वीडियो समझ में आ जाए और बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।